स्वागत है आप सभी का हिंदी एक्सप्लेन टीवी पे। आज हम देखने जा रहे हैं एक बहुत ही कमाल की चाइनीज मूवी जिसका नाम है कुंग फू बॉयज। फिल्म की शुरुआत में हम लिन क्विनान को देखते हैं जो कि एक बहुत ही हरामी बच्चा होता है, खुद को सुपर हीरो समझता है और अमेरिका में रहता है। इसकी उम्र भी 6 साल है अभी और एक नंबर का शैतान बच्चा ही है। अब ये खुद को सुपर हीरो समझता है तो फाइट करने के लिए इसको विलन भी चाहिए होंगे। तो जब विलन इसको नहीं मिलते हैं तो ये अपने टीचर और मेड को ही मार पीट के घर में रखता है और इसने जीना हराम करके रख रखा है इनका। और इन्हीं सब हरकतों की वजह से इसको कई स्कूल से भी निकाल दिया गया है। और एक दिन इसका प्रिंसिपल आता है अपना एक टूटा हुआ दांत लेकर और साथ ही में इसका स्कूल का ट्रांसफ़र भी लेकर आया हुआ है वो, और इसको फाइनल स्कूल से निकाल दिया जाता है। अब इसके फादर बहुत गुस्सा होते हैं कि इसने जीना हराम तो कर ही रखा है, इसको भगा दो यहाँ से। और फाइनली इसको फिर चाइना भेजने का प्लान बनाया जाता है इसके चाचा के पास। और यहीं पर हम इसके चाचा को देखते हैं जिसका नाम लाई होता है, जो स्कूल में म्यूजिक टीचर का काम करता है। और लिन का एडमिशन भी वो इसी स्कूल में करवा देगा। और कुछ दिन बाद जो लिन है चाइना आ जाता है फाइनली। पर लाई जो है उसको लेने के लिए जा रहा होता है, बट रास्ते में उसको दिख जाती है अपनी क्रश जिसका नाम होता है मिस आन। और इसको देखकर ये लेट हो जाता है। अब क्रश है तो लेट तो होना ही। उसको लिफ्ट ऑफर करता है बट ये इसका मुंह पे लात मार के टैक्सी लेके इसके सामने से चली जाती है। अब इन सब के चक्कर में ये काफ़ी लेट हो गया है। यहीं पर लिन एयरपोर्ट से बाहर आ गया होता है और हम देखते हैं एक गुंडी लड़की को जो कि एयरपोर्ट से बाहर आ रही होती है। ये अभी न्यू हाल ही में ताज़ा गुंडा बनी है तो इसको ज़्यादा नॉलेज नहीं होता। तो ये जो है बॉक्स लेकर जा रही होती है और किसी से बातें कर रही होती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि इस बॉक्स में कुछ ऐसा है जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा अमीर होने वाली है। अब यहाँ से जैसी बाहर निकलती है एक चोर आता है और इसका बैग लेकर भाग जाता है। यहाँ पर जो लिन है वो टैक्सी ले रहा होता है, तभी चोर इसके टकरा कर चला जाता है। और अब लिन को क्या चाहिए, पंगा, जो कि उसको मिल चुका है। तो वो बैग फेंक कर वो चोर के पीछे भागने लग जाता है। और यहाँ ली जब आता है तो वो देखता है कि चिलगोजा गायब हो चुका है। ये उसकी फोटो सबको दिखाता है कि चिलगोजे को देखा है तुम में से किसी ने, बट सब मना कर देते कि नहीं देखा। और यहाँ काफी भागा दौड़ी के बाद फाइनली लिन जो होता है वो चोर को पकड़ लेता है। ये चोर इससे पैसे देता है पर लिन बैग मांग रहा होता है। चोर इसको मारने के लिए आता है पर लिन इसको अच्छे तरीके से पीट देता है क्योंकि इसने कुंफू की बहुत सारी क्लासेस ले रखी है, जिसकी वजह से इसको फाइट अच्छी खासी आ जाती है। चोर की धुलाई करने के बाद ये बैग खोलता है तो उसमें से एक खरगोश बाहर आता है। यहाँ से टैक्सी वाले के पास जाता है ये और फिर पुलिस को चोरी हुए खरगोश की रिपोर्ट करता है। पुलिस वाला भी सोचता है कि क्या बच्चा है, परेशान कर रहा होगा। वो कहता है कि बेटा तू रख ले, पाल ले इसको, रख ले जा। और यहाँ लाई भी आ गया है पुलिस स्टेशन में उसकी मिसिंग की रिपोर्ट करवाने के लिए। पुलिस वाले कहते हैं कि हम ढूंढ देंगे, चलो जाओ, थोड़ी देर में मिल जाएगा। और यहाँ पर लिन टैक्सी लेकर अब घर जा रहा होता है क्योंकि लाई का एड्रेस है उसके पास। यहाँ पर जब रात हो जाती है तो लाई अपने अपार्टमेंट में वापस आता है तो इसके घर में से अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही होती है। इसको लगता है कि वो चोर और घुसा होगा। ये विंडो से अंदर जाता है तो लिन इसके मुंह पर एक जोरदार लात जड़ देता है चोर समझ के। यहाँ पर लाई के नोज से ब्लड आने लग चुका है और यहीं पर पता चलता है कि लिन ने फाइट के दौरान ही अपना फ़ोन भी खो दिया था वहीं पर। यहाँ हम उस गुंडी को देखते हैं और उसके एक पार्टनर को जो अपने बॉस से माफ़ी मांग रहे हैं उस बॉक्स को खोने के लिए और कहते हैं कि हम जल्दी उस बॉक्स को ढूंढ देंगे, प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। इसका बॉस चाइना का बहुत बड़ा गैंगस्टर होता है। वो कहता है कि ढूंढो नहीं तो दोनों को मार दूंगा। अगले दिन लाई लिन को लेकर स्कूल जाता है। यहीं पर हम लाई की क्रश आन को भी देखते हैं जो कि लिन की टीचर होने वाली है, क्लास टीचर। यहीं पर लिन की नज़र एक जीना नाम की लड़की पर जाती है जो कि बहुत ही छोटी सी है और क्यूट होती है और इसे इम्प्रेस करने पहुंच जाता है ये 2 मिनट में। पर लाई उसको अपने पास बुलाता है और क्लास में लेकर जाता है। यहाँ पर लिन खुद को सुपर हीरो कह के इंट्रोड्यूस करता है सबसे और कहता है कि मैं तुम सबको बचाऊंगा आज से, कोई भी मुसीबत हो तो मुझे बोल देना। पर जीना के बगल में जाकर ही बैठता है तो कुछ बात इसकी बनती नहीं है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं अभी चाइनीज स्कूल है और कोरियन जापानीज में भी होता है वैसे, बट हाँ इधर भी हैं बुलीज होते हैं बहुत सारे। अब बुलीज जो होते हैं इसको जम के पहले इसकी बेइज्जती करते हैं और अपनी टीम को लेकर आ जाते हैं इसको पीटने पाटने के लिए। क्लास में कोई नहीं होता, बाहर मिस आन होती है। जब मिस आन को चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं तो क्लास में जाकर देखती हैं तो सारे बच्चे अपनी क्लास के सीट पर बैठ चुके होते हैं। बट हमें यहाँ का नज़ारा देखकर पता चलता है कि लिन ने इन बुलीज को पक्का पीटा होगा। अब यहाँ पर लंच टाइम में लिन को उसके कुछ सीनियर मिल जाते हैं, उससे कहते हैं कि हमारे लीडर के सामने तुझे घुटने टेकने पड़ेंगे, जिसको सब बिग ब्रो कह के बुलाते हैं। लिन कहता है मैं नहीं टेकूंगा और कहता है कि एक कुंफू का मैच कर लो। और अगले सीन में हम देखते हैं इनको कुंफू के मैच में। अब यहाँ पर इनके बीच एक फाइट होने वाली है कुंफू की। तो सारे जो है पहले अपनी अपनी जो कला का होता है प्रदर्शन कर रहे होते हैं ताकि थोड़ी गर्माहट फैले माहौल में और सब चेयरअप हो जाए। और यहाँ पर लिन जो है वो बिग ब्रो को बहुत इजी पीजी कर देता है और ये देखकर बड़े स्टूडेंट जो होते हैं वो गुस्सा हो जाते हैं और लिन को पीटने आ जाते हैं कि नया लोंडा आ गया, हमारे पुराने लोंडों को कैसे मार सकता है। बट लिन जो है इनकी भी इजी पीजी कर देता 2 मिनट के अंदर। अब इतनी पिटाई खाने के बाद बिग ब्रो और इसकी टीम कहती है कि हम तुझे अपना मास्टर मान लेंगे अगर तू हमारे जिम टीचर मिस्टर मा को हरा के दिखाएगा।
यहीं पर वो गुंडी को देखते हैं जो अपने साथी के साथ खरगोश ढूंढ रही होती है और इन्हें वो चोर मिल जाता है जो उसका बैग चुरा के भागा था। इसे मारते पीटते हैं। पहले तो ये चोर बताता नहीं है कि क्या हुआ, बट काफ़ी पिटाई खाने के बाद बेइज्जती का घूंट पी के बता देता है कि मुझे एक बच्चे ने मारा था और बैग छीन के भाग गया था। और यहाँ पर उस बच्चे का फ़ोन भी इसके पास होता है और ये इसको दे देता है। इस फ़ोन में लिन की फ़ोटो होती है। ये गुंडी समझ जाती है कि इसने लिया होगा और ये इसको ढूंढने निकल जाती है। फिर हम मिलते हैं जिम टीचर मिस्टर मा से, जो आन और लाई को एक साथ देखकर जल रहे होते हैं क्योंकि मिस्टर मा भी आन को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और इन दोनों को बास्केटबॉल के लिए बुलाते हैं। और यहाँ पर एक गेम के दौरान लिन को बास्केटबॉल हिट कर करके मारते अपनी जलन का बदला निकाल रहे होते हैं। ये काफ़ी टाइम ऐसा करते हैं, लाई के नोज से ब्लड आने लग जाता है। अब ये बात सोचो किसको पता चली होगी। बिल्कुल सही, उस चिलगोजो को ये बात पता चल जाती है और ये शपथ लेता है यहाँ पर आकर कि मिस्टर मा को पीट के रिवेंज लेगा ये। यहीं पर लिन मिस आन को कहता है कि मेरे अंकल से दोस्ती कर लो, वो तुम्हें काफ़ी पसंद करते हैं और डेट कर लो। और फिर इन दोनों का हाथ उठाकर एक दूसरे के में रख देता है। तभी मिस्टर मा यहाँ पर आ जाते हैं और इनको ऐसा कर देख लेते हैं और कहते हैं कि तुम लोगों को शर्म नहीं है, बच्चों के बीच में कैसी हरकतें कर रहे हो, पब्लिक है, अनकंफर्टेबल हो रहे हैं सारे। अब यहाँ जो बेचारी मिस्टर आन होती है वो शर्मा कर भाग जाती है। फिर कुंफू क्लास आता है जिसका सभी को वेट था। लिन यहाँ पर मिस्टर मा को कहता है कि क्या मुझसे लड़ोगे, चैलेंज करता है। मिस्टर मा हंस के टाल देते हैं कि बच्चा है, ऐसे ही बोल रहा होगा। फिर पता चलता है कि लिन सीरियस बोल रहा होता है और मिस्टर मा ओवर कॉन्फिडेंस होते बहुत ज़्यादा है कि वो तो बच्चे को पीट ही देंगे, उसमें क्या है। तो वो अपने हाथों को बांध कर लड़ने वाले, जो इनकी धुलाई होती है बहुत तगड़ी वाली, बेइज्जती होती है बहुत बुरी, वो अलग। और फिर अपने हाथ खोलते हैं बट स्टिल धुलाई ऑन होती है, इनकी चल रही है धुलाई अभी। और अब तो ये सब देखकर जीना भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो चुकी है लिन से कि कितना अच्छा लड़ता है ये। और इसी सब के दौरान मिस्टर मा प्रिंसिपल को एक मुक्का जड़ देते हैं और फिर सबको प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया जाता है और सबको डांट पड़ती है। यहाँ पर स्कूल के बाद इम्प्रेस हुई जीना लिन से मिलती है और उसको बैंडेजेस देती है। अब उसके बदले में जो लिन है हमारा, ये अपना खरगोश दे देता है उसको, कहता है ले जाओ खेल के वापस कर देना। तब यहाँ स्कूल के लड़के आ जाते हैं और इसे गुरु मान चुके हैं। वो कहते हैं कि क्या तुम हमें भी कुंफू सिखाओगे, और लिन इस बात के लिए मान जाता है और ये अपने ग्रुप का नाम रखता है कुंफू बॉयज। यहाँ गुंडी लाई के अपार्टमेंट में पहुंच जाती है ढूंढने के लिए खरगोश। यहाँ पर इन दोनों नूबों को ये तो पता होता है कि उस बॉक्स के अंदर एक कोई एनिमल है, पर कौन सा एनिमल है ये नहीं पता था। अब बॉक्स तो खाली होता है यहाँ पर और लिन के घर में एक कछुआ होता है। ये उस कछुए को बॉक्स में डाल कर ले जाते हैं वहाँ पे और अपने बॉस को दे देते हैं। इसका बॉस खोलता है तो खरगोश की जगह कछुआ देख के भड़क जाता है, उन दोनों को बहुत मारता है। पहले तो अच्छी खासी धुलाई करवाता है इनकी और गुंडी को अपने पास ही रख लेता है। और जो गुंडा है इसका साथी, उसको कहता है कि जा बेटा खरगोश लेके आ, वरना इसको भूल जाना तू। और उसी रात लिन और लाई रेस्टोरेंट में जाते हैं और दोनों बातें करते हैं। लाई यहाँ पर बहुत चढ़ा के दारू पी लेता है और इमोशनल होकर कहता है कि मिस आन से मैं बहुत प्यार करता हूँ और मिस्टर मा ने आज मेरी बहुत ज़्यादा बेइज्जती कर दी है लंच में, ये है वो। अगले दिन लिन चैलेंज लेटर लेकर मिस्टर मा के पास पहुंच जाता है। इसमें लिखा हुआ है कि मा और लाई दोनों आन के सामने फाइट करेंगे और जो भी जीता आन उसकी है। अबे उससे तो पूछ लो क्या चाहिए उसको, उससे भी नहीं पूछ रही है। अब यहाँ पर ये सुन के माँ खुश हो जाता है कि इजी पीजी हरा देगा ये तो लाई को फाइट में, वो भी मिस आन के सामने। तो ये राजी हो जाता है। अब सारे शाम को लोकेशन पर पहुंचते हैं। यहाँ पर लाई नहीं आता और ना ही मिस आन आती है। यहाँ पर लिन आता है और फिर कहता है कि मुझे हरा कर दिखाओ फिर मैं मानूंगा। पर माँ इसको मना करता है क्योंकि उसको फाइट नहीं करनी, क्योंकि पिछली धुलाई अभी तक भूला नहीं होता। पर लिन इसको मारने लग जाता है, खूब मारता है और इसी बीच इसकी विग निकल कर बाहर गिर जाती है। यहाँ पता चलता है कि मिस माँ जो है वो टकले होते हैं और इसका हाथ भी तोड़ देता है ये मार मार के। तब यहाँ पर मिस आन आ जाती है और इस चिलगोजे को रोकती है और कहती है क्या कर रहे हो, ये रोको। और यहीं पर फिर चैलेंज लेटर भी मिल जाता है और इसे लगता है कि ये लाई ने लिख के भेजा है मिस्टर मा को पिटवाने के लिए। ये भड़क कर यहाँ से चली जाती है क्योंकि इसमें ये भी मेंशन हुआ था कि जो मिस आन है वो एक प्राइज़ है, जब जीतेगा जो उसको मिलेगी है, तो बुरा तो किसी को भी लगेगा। अब लाई लिन को बहुत डांटता है कि तुमने ये क्यों किया, मेरी अच्छी खासी मिस आन से बातें होती थी, बातें भी बंद हो गई अब। और इसको जाने को कहता है, कहता भाग जाए यहाँ से, दिखियो मत। और लिन इस बात को सीरियस ले लेता है और वो भाग जाता है यहाँ से। यहाँ पर गुंडी का साथी वापस अपार्टमेंट में आता है खरगोश ढूंढने के लिए, पर खरगोश नहीं मिलता उसको। अब ये डरा हुआ है इसलिए ये सोचता है कि लिन से मिलकर ही पूछ लेता हूँ कि इसने कहाँ रखा है खरगोश को। अगले दिन लिन और जीना मिस आन के साथ मिस्टर मा को हॉस्पिटल में देखने के लिए जाते हैं। यही रिसेप्शन पर लिन को एक न्यूज़पेपर दिखता है जिसमें खरगोश दिखता है और ये पहचान जाता है कि ये इसी का खरगोश है क्योंकि उसके सर पर टीका लगा हुआ है। टीका नहीं है, मार्क है वो कोई। अब यहीं पर डॉक्टर बातें कर रहे होते हैं जहाँ से हमें पता चलता है कि जो खरगोश है वो बहुत रेयर है और इसकी मेडिसिन बनाई जा सकती है जो बहुत सारी बीमारियों का इलाज कर देगी। और किसी चोर ने इसको चुरा लिया, पुलिस इसको अभी तक ढूंढ रही है।
बच्चे सुन लेते हैं और मिस आन को जाकर बता देते हैं कि ऐसी ऐसी बात है। जीना के घर पर ये तीनों आ रहे होते हैं, तभी बीच रास्ते में गुंडे का साथी गुंडा मिल जाता है और कहता है कि खरगोश दे दो मुझे। तभी यहाँ पर गुंडे के आदमी आ जाते हैं जो मेन वाला था, बड़ा इसका बॉस, और लिन को छोड़कर बाकी सबको उठा ले जाते हैं और कहते हैं कि फ्रेंड चाहिए तो खरगोश लेकर आ जाना। अभी ये कैसी डील है। भाई और लिन दोनों फिर अपने स्कूटर पर बैठकर आगे निकल जाते हैं और रास्ते में से एक पेट शॉप से खरगोश खरीद लेते हैं ताकि गुंडों को जाकर बेवकूफ़ बना सके। और गुंडे के पास पहुंच जाते हैं। लाई बाहर ही हेल्प के लिए रुक जाता है और लिन अंदर जाता है और खरगोश दे देता है और कहता है कि मेरे फ्रेंड को छोड़ दो। अब गुंडे को तो पता चल जाता है कि ये दूसरा खरगोश है क्योंकि इसके सर पे मार्क नहीं होता रेड कलर का, पर ये लेट हो चुका होता है। यहाँ पर सारे भागने लग जाते हैं, थोड़ी बहुत भागा दौड़ी फाइट होती है और लिन सबको पीट रहा होता है। यहाँ से लिन और जीना बाहर निकल जाते हैं, बट मिस आन होती है वो अभी तक अंदर ही फंसी हुई है। अब इस बार लिन आन को बचाने के लिए अंदर जाता है, पर बेचारा 1 मिनट में पकड़ा जाता है। बाहर लिन जीना से कहता है कि पुलिस को बुला लो और हम देखते हैं लिन और आन को हवा में लटके हुए। मौत अब नजर आने लग गई है सामने, इसलिए लिन अपने प्यार का इजहार कर देता है। लिन बचाने जाता है दोनों को, बट गुंडे इसको घेर लेते हैं और पूछते कि बेटा बता खरगोश कहाँ पे रखा है। यहाँ पे फाइट होती है, पर बॉस कहता है कि रुक जा वरना दोनों को गिरा दूंगा ऊपर से मैं। तभी यहाँ बहुत सारे बम फूटने लग जाते हैं क्योंकि यहाँ पर एंट्री हो गई है कुंग फू बॉयज़ की और मिस्टर मा की भी। इनकी एंट्री अवेंजर्स असेंबल सीन से भी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है और यहाँ फाइट होती है, पर बॉस रस्सी काट देता है, दोनों नीचे गिर जाते हैं और यहाँ लिन बॉस को मार के हरा देता है। पुलिस भी आ गई है, खरगोश उन्हें दे दिया जाता है और लिन और मिस आन जो थी वो पाइप पर गिरे थे, इसलिए दोनों बच गए थे। और फिर थोड़े दिन बाद हम देखते हैं स्कूल में प्ले हो रहा होता है जहाँ लिन मिस आन के लिए सॉन्ग आता है और ये दोनों डेट भी कर रहे हैं एक दूसरे को। और सबसे अच्छा जो परफॉर्मेंस होता है, सबका चहीता होता है, वो लिन का होता है जो कि कुंग फू बॉयज़ के साथ कर रहा होता है। फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है। फिल्म कैसी लगी जरूर बताना, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलता हूँ और ऐसी वीडियो में, बाय।